चलो। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम, और जनशक्ति मीडिया देखने वाले भी सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूँ रोहतक से सटे हुए गांव मकड़ोली धाम। हमारे पास में जो है ये प्रदीप नाथ जी, श्री प्रदीप नाथ जी मैन जी मौजूद हैं। आज जानना चाहेंगे महात्माओं के बारे में, इनके बारे में, डायरेक्ट जो है एजुकेशन के बारे में, कि एक आम जिंदगी से इस बारे में कैसे आए। कई चचरे खट्टे मीठे सवाल आएंगे, ज्ञानवर्धक बातें आएंगी, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना। मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधा सीधा गुरुजी के पास पहुंचता हूं और आपके सामने लेके आता हूं। तो गुरुजी, सबसे पहले नमस्कार आपको। आदेश आदेश, सभी को आदेश। जय बाबा की आदेश। स्वस्थ ठीक है गुरुजी? स्वास्थ्य ठीक है, गुरु महाराज की दया, स्वास्थ्य ठीक है जी। एक बार जनता को लाइव देख रहे हैं आपको, अपना नाम और पहचान अपना दोबारा और अच्छे ढंग से बताओगे तो बढ़िया रहेगा। मेरा नाम माता पिता ने प्रदीप रखा था जी। और बाद में वही नाम रखा गुरु महाराज ने, प्रदीप नाथ, उसी नाम को आगे बढ़ाया है। और ये मकड़ोली धाम के नाम से स्थान है, गोगाजी महाराज का, गुरु गोरखनाथ जी का, माता जी का, और बहुत सारे देवी देवता हैं इसमें। पूरा धाम है ये। गुरुजी, एजुकेशन कितनी ली आपने? एजुकेशन मैंने +2 मतलब फाइनल रह गया था, बीए फाइनल का भी एग्जाम नहीं दे पाया, भर्ती हो गया मैं उस टाइम पे। तो फाइनल एग्जाम रह गया था मेरा, फिर वो दिया भी नहीं, मैंने आगे ध्यान नहीं दिया इस बारे में, ना बीए हो जाती मेरी फाइनल। भर्ती हो गया जी? कौन डिपार्टमेंट में? मैं पुलिस डिपार्टमेंट भर्ती हो गया 2008 में। हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में? हरियाणा पुलिस में +2 बेस पे। अरे कै साल सर्विस करी साहब? 15 साल। गुरुजी, बाणे को देख कर हम बाबा जी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, लेकिन मैं किस नाम से पुकारूं जो आपको और भी अच्छा लगा है? बस यार, नाम तो गुरु महाराज का दिया है, प्रदीप नाथ ही नाम है, बस इसी नाम पे ठीक है। बाबा जी कह लो आप, जो भी कहना चाहो। सेवक को तो और बढ़िया है, बाबा का सेवक। नहीं, सेवक तो हमारे तो सब अच्छा लगेगा जी। देखो, सेवक तो हनुमान जी भी सेवक ही थे, राम जी के। जी जी। वो हमने देवता लगे, लेकिन हनुमान सेवक तक खुश हो है। सेवक बच्चे एक शब्द ऐसा है जो आप किसी का भी लगा दो, वो अपने आप चौड़ा हो जाता है सेवक। जी। अच्छा, सर्विस कैसे साल की साहब अपने गुरुजी? हाँ, 15 साल करी मैंने लगातार सेवा, 15 साल सर्विस करी। फिर अब रिजाइन दे दिया या कैसे? ना, मैंने छोड़ दिया अब, क्योंकि अब ड्यूटी और ये इकट्ठा नहीं होता ना जी। डिपार्टमेंट की। तो देखो, इस बाग में कई साल और भी कर सकूं, तो 18 साल का भर्ती हुआ था। जी जी। तो करीब 30-35 साल की नौकरी कर सकता हूं मैं। जी जी। बहुत लंबी पड़ी है मेरी सर्विस जी। लेकिन अब सर्विस पे जाऊं हूं तो जो यहाँ लोग आ रहे हैं, जो यहाँ समस्या लेकर आ रहे हैं, अब उनके कारण मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मेरा मन भी इन्हीं में लग गया। बच्चे कितने हैं गुरुजी आपके पास? मेरे पास 2 लड़के हैं। यहीं आपके पास रहते होंगे? हाँ, बस यहीं रहते हैं। हमने 2014-15 में शायद यहाँ गए थे धाम पे, 11 में शुरुआत हुई थी इसकी, और 15 में बच्चे भी सब हमने घर छोड़ दिया था, यहीं रह रहे। और जो हमारी लिखा माता कविता देवी जी मैसेज आपकी जी साथ में रहते हैं अभी? हाँ, वो साथ में, हम दोनों सेवा करते हैं बाबा की। अब यहीं धाम पर रह करके न, जो यहाँ आते दुखिया, उनके दुख सुनते हैं, बाबा अरदास लगाते हैं, और बाबा उनकी मनोकामना पूरी करे हैं। अब यही हमारी दिनचर्या है। इसके अलावा गोरक्षटीला गोगा मेडी गुरु महाराज हमारे, वहाँ सेवा में चले जाते हैं। इसके अलावा गौशाला, गौ माता की सेवा, साधु संतों की सेवा, बस अब सेवा में दिन गुजरा है, क्योंकि अब नौकरी वगैरह सब मन हाइसा हो गया। अब सेवा तो नहरा कुछ समझ नहीं आता। एक गुरुजी आपने लिखा है मोटे अक्षर में, दिखाना चाहूंगा बोर्ड पे, गोगा मेडी मकड़ोली धाम, मतलब ये मान्यता वहां से है या लगाव है, स्टार्टिंग वहां से है, मतलब कैसे जनता, क्या बताना चाहेंगे? देखो, मेरी जो परिवार की मान्यता है ना, वो गोगा जी महाराज की है। गोगा मेडी जाते थे मेरे पूर्वज, और उन्हीं से मेरे वहाँ रुझान हुआ गोगा मेडी के नाम से। अभी धाम शब्द का अर्थ जो है, मैं पहले लिखा था मैंने, गोगा जी मंदिर। अब जो गुरु महाराज मैंने मिले हैं, जो संत मेरे पास आए हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप इसको धाम का नाम दो। तो मुझे भी नहीं पता था धाम क्या होता है, तो उन्होंने बताया धाम होता है जैसे मुक्ति धाम, शमशान के ऊपर देखा हुआ आपने, लिखा होगा मुक्ति धाम। धाम होता है जहाँ मुक्ति हो, जहाँ आत्माओं की तृप्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए, तो इसलिए आप इसको धाम लिखो।
और यहाँ जो आओगा उसकी मुक्ति हो रही है। जैसे जो आत्मा प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, वो आकर अपनी अरदास लगाओ ठीक हो जाते हैं, तो उस बाबा उनकी मुक्ति करता है। एक और गुरुजी, ये मीडिया ना सच्चाई खोज में या ज्ञान की खोज में कुछ भी पूछ लेती है कई बार। कुछ बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा आपसे। जैसे हमारा कल्चर सनातन धर्म मानते हैं हम, आप भी इस बारे से वाकिफ हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि साधुओं के न संतान होती, न बरा जाती, न मोड़ बनते, न पीलिए छुच्छक होते, और कोई गृहस्थी जीवन में आता है, ये बाणा धारण करता है तो बच्चों को त्याग देता है। लेकिन आप बाणा भी और बच्चे भी साथ में भी, दाम पे भी, मतलब इसमें क्या सही, क्या क्या बताना चाहेंगे आप लोग? बस ये गुरुओं का आदेश होता है। जैसे हमारे लिए आदेश हो जाएगा हम भी छोड़ देंगे, जब भी आदेश होगा गुरु महाराज का। अब इस लाइन में आए हैं तो गुरु महाराज ने आदेश ये दिया था, अभी तुमने साथ में ही रहना है। अगर अलग होंगे तो वो आदेश होगा तो अलग भी होना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। जब बाबा का आदेश होगा, गुरु महाराज का आदेश होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे घर छोड़ता है कोई भी है साधु संत, वो घर छोड़ के जाता है और जाकर गुरु की सेवा करता है। गुरु उसको कहीं स्थान देता है या अपने चरणाम रख लेता है। लेकिन हमने जो साधु संत मिले थे, जिसने शुरुआत करी थी, वो घर पे ही आए थे। और उन्होंने कहा था कि भी तू अपनी जमीन के अंदर खुद अपना एक आश्रम बना। और ये आश्रम जो बना है, ये मकड़ोली धाम जो आज जाना जा है, ये दोनों ने साथ मिलकर ही हमने इसकी स्थापना करी है। और जो आ रहे हैं सेवक भगत, वो दोनों से ही मिलते हैं, दोनों के लिए ही आ रहे हैं। बाबा ने जो आशीर्वाद दिया वो दोनों को साथ दिया है। अब रही बात साधु बनना जाना बाणे की बात होगी, ये बाणा भी गुरु महाराज ने ही दिया है, अपने आप ही दिया है। उन्होंने जनेऊ दिया, उन्होंने बाणा दिया, और जो उनका आदेश होगा वो सरोपरी होगा। बाकी ये जो धाम बना है, जहाँ पर आज आप बैठे हो, हम भी बैठे हैं, ये गुरु महाराज की देन है। और इसी की सेवा में हम लग रहे हैं, और आगे भी ये सेवा हम निभावांगे, और जो आदेश होगा गुरु का वो कराएंगे। एक चीज और जी, जैसे कहते ना मन इंद्रियां बस में होना, जैसे महात्मा लोगों से कुछ बातें सुनी हैं, आज आप गृहस्थी जीवन से वाकिफ हैं, बच्चे भी आपके पास है, क्या इस धाम में, इस चोले में एंट्री करने के बाद एक जो आदमी की इच्छा शक्ति होती है, वो अब भी होती है या प्रॉपर ब्रह्मचर्य पालन, क्या बताएंगे जनता को? देखो, जैसे गृहस्थाश्रम है, अब वो चलाना मुश्किल हो जाए है, और फिर साधु आगे भी रूल होते हैं, अब वो भी निभाना जरूरी है। और जो गृहस्थाश्रम है, आपके एक घर में देख लो कितनी मुश्किल पैदा हो जाए है, इसलिए एक चीज छोड़ के दूसरी मिले है। अगर दोनों नाम साथ लेवांगे तो वो पहला झगड़ा ना पूरा होगा, तो फिर अगला जो ये विशाल समुद्र है नाथपंथ, तो इसमें हम एंट्री करके क्या पा लेंगे। लेकिन बाबा का शक्ति इतनी है, इनका आदेश इतना है कि हमने जो चीज निभा रखी, दोनों इकट्ठी निभा रखी हैं, और दोनों साथ साथ चल रही हैं। यह सेवा भी और गृहस्थी भी दोनों साथ चल रही है। गृहस्थी भी कायम है जी, दोनों साथ चल रही जी। एक और चीज, कई जगह डेरों में, टोटकों में, अंधविश्वास में ये मानते हैं कि जनता से पैसा वसूलना, और इसमें जो है अंधविश्वासों में पैसा ज्यादा है। क्या जनता सही मानना है, गलत कह रहे हैं जी? देखो, सच्चाई तो ये है कि ये जो अंधविश्वास कह लो या भूत बाधा, प्रेत बाधा, कुछ भी ला लो, इनसे लोग बहुत ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, और इससे इतने परेशान हो गए, घर उजड़न लग रहे हैं। और हमारा समाज इसने स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये मानना है अंधविश्वास होता है, कुछ नहीं होता, ऐसी कुछ नहीं है। ये वो लोग कह रहे हैं जो आराम से बैठे हैं, उनके पास पैसा भी है, मठ सब कुछ है, उन्हें जरूरत नहीं है। अगर वो ये चीज स्वीकार करेंगे तो उन्हें लोगों की बात सुननी पड़ेगी, उनके बीच जाना पड़ेगा। तो वो क्यों अपना आराम भंग करेंगे? क्योंकि ये काम करने के लिए अपनी नींद खोनी पड़ेगी, आराम खोना पड़ेगा, ऐसा कोई कर राजी नहीं है। लेकिन ये चीज है, और उनसे लोग परेशान भी हैं। अंधविश्वास कितना कर सका आदमी, एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा। जिसका घर है उजड़ने लग रहा है, वो कैसा अंधविश्वास है? वो तो उसके लिए तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट गया उसके ऊपर दो। अगर उसने कोई साधु संत मिल जाए, कोई भगत मिल जाए जो उसके जीवन में सवार है, तो उसके लिए तो भगवान है वो। लेकिन ये चीज से लोग पीछे हटना चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े है ना, जिनका दायित्व बनता। जैसे मेरा एक मानना है, हर गांव में एक डेरा है, यहाँ भी है। अगर वहाँ जो साधु संत है या जो भी है, वो अपने गांव का जमा ले लो जी। अगर इस गांव में कोई भी बीमारी आवे, चाहे भूत पात, चाहे कुछ भी नहीं है, दिमाग का है, उसका इलाज मैं करूंगा और अंधविश्वास को मैं रोकूंगा, आगे नहीं फैलने दूंगा। वो जमा ले लो, यहाँ कोई नहीं आऊगा, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, इस गांव का जमा मैं ले लूंगा।
2 गांव है छोटी बड़ी, इनका जम्मा मैं ले लूं, हर गांव वाले आप अपना जम्मा ले लो। जरूरत है कोई ना ये आगे बताने के अंधविश्वास फैल रहा है, भक्ता कर लूटन लाग रहे हैं, ऐसे ऐसे नकली भगत बैठे हैं जो पता नहीं कितना रुपया खा है, एक आदमी की जिंदगी बर्बाद करे हैं, उसका घर भी बिकवा दे हैं। साथ में बिकवाना लूटना, वो तो मैं जानना चाह रहा हूँ जी। हाँ वो गलत हो रहा है ना, घर प्रॉपर्टी जेवरात तक बेच के ना और आश्रम में ठगाई जगह देते हैं वो लोग। हाँ ऐसा काम भी हो रहा है, कैसी अकल मार ले हैं, क्या- घर का मतलब सब कुछ लुटा दे हैं और उनकी आंख निकलती। क्या एक अलग कड़वी बात में आती है कि आपके पास भी ऐसा ही होता है जो सेवक आते हैं? यहाँ ऐसा कुछ नहीं, मैं उसी चीज को सुधारने के लिए ही बैठा हूँ, जी क्योंकि मेरा जो मकसद ये है कि जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो लोग न लूट रहे हैं जी। भगवान के नाम पे, जो नुका ना भी भगवान का कढ़ाई मांगा है, गुरु गोरखनाथ जी भंडारा ले रहा है फलाना, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। ना तो माता ने कढ़ाई की जरूरत, ना उन कहने की जरूरत, क्योंकि वो दे रहे हैं हमने। जी। भगवान हमारे से क्या ले रहे हैं, वो तो हमने देगा। और जो भगवान के नाम पर पाखंड चला दिया ना, जो भगवान के नाम पर लोग ना लूट रहे हैं, उनको ही सबक सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ। और मैं यह चाहूँ ऐसा जो भी आश्रम है, साधु संत, वो हर गांव में अपने अपने आदमी आना जागरूक करो, उनको बोलो कि भी आपका कोई दिक्कत है तो हमारे पास आओ। यहाँ मत, क्योंकि वहाँ चंदा भी दे रहे हैं तो माथा टेक जो संकट है वो काटेगा और कौन काटेगा ना। तो फिर इन भक्ता का जाएंगे जो लिख नहीं रहा कि 5 मिनट में ये पोस्टर लग रहे हैं बोर्डा पे, भूत काट देंगे। हाँ बस स्टैंड लग रहे हैं, 5 मिनट में ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, अंचा प्यार फलानी बात धकड़ी बात, वो लूटन लाग रहे हैं हमारे देश ने, उनसे बचाओ जी। एक गुरु जी, आप अच्छे खासे जमीन जायदाद भी जैसे पहले आया अपना ऑफ कैमरा बताई थी कि यहाँ कई एकड़ जमीन अपने आपके पास है। हाँ। और अच्छी खासी सर्विस भी, बच्चे भी हो गए, फिर इस काम में इस बारे में एंट्री क्यों करनी पड़ेगी? क्या आपका दिल मान गया या लोगों की सेवा करनी थी या इस काम में पैसा ज्यादा है या फेमस होना है? मतलब क्या बताएंगे आप लोग? ना पैसा तो देखो इस लाइन से भी अलग बहुत था, जमींदारा भी है, पिता पुश्तैनी मकान भी, सब कुछ हमारे पास। नौकरी भी मान लो 80,000 रुपये तनख्वाह थोड़ी ना होती है, एक आदमी ने गुजारा करने खातिर 20,000 में भी कर ले हैं। मेरे पास वो भी था, प्रॉपर्टी का भी काम मैंने कराया, बहुत काम शुरू कर रखे थे मैंने। लेकिन जो ये लाइन है ना, जो आदमी दुखी होगा अगर रो है ना, मेरे पास आगे अपने आप बीती बताओ ना बाबा जी हम वहाँ गए थे, उस भगत ने इतना ठग लिया, वहां जाकर हमारी इज्जत भी खराब कर दी, ये कर दिया। उनके दुख ने देख के ही मेरा फिर मन ऐसा हो गया कि भाई क्यों ना तो इनके दुख दूर कर ले। क्योंकि देखो भगवान ने एक जन्म दिया है, अगला जन्म पता नहीं कहाँ देगा, वो किस रूप में देगा, हमने कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ इस जन्म में जितना मेरे से भला हो जाए, जिस आदमी का भी हो जाएगा, जब तक जीऊंगा मैं जो मेरे पास है मैं उन सबका भला करना चाहूँ। और पैसे की कोई वाह को नहीं, पैसा मत दो, मैं मांगू भी नहीं, आज तक नहीं मांगा, आगे भी नहीं मांगूंगा। चाहे कोच में आके देख लियो, अगर मैंने किसी से पैसा मांगा हो ना 12 साल के दौरान तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ, उठना तैयार हूँ। एक और जैसे आपने बताया ना कि कई भक्त आके परेशान होकर रो में हमारा पैसा ठग लिया, उनका शरीर का भी शोषण हुआ कई बार, ऐसा जनता बताओ है। भक्तों ने संतों ने गलत काम करे उनके साथ में, बहुत बुरा हाल है। उनके बारे में क्या कहोगे? जो पैसा भी लूट रहे हैं, उनकी इज्जत भी लूट रहे हैं, शोषण भी कर रहे हैं, रेप भी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बताओ जनता को? जी और धमकी भी दे रहे हैं जी, ये भी कहे हैं अब तो हाथ जाकर दिखा दिए, अगर वहां चलेगा तो मार देंगे, तेरे परिवार ने खत्म कर देंगे, उनको ऐसा कुछ करवा दें। डॉक्टर का भी समझ में नहीं आती उनकी बीमारी। और वो उसके पैर भी पकड़ने जा गया कि बाबा जी माफ कर दो, या जो भगत जी गलती होगी हम आपका पैसा और भी दे देंगे। नु कहे तो ठीक होकर देखा, तब जाकर मेरा मन ऐसा होया था कि भाई ऐसा क्या होगा, जो पैसा भी दे रहे हैं और ठग भी रहे हैं और इज्जत भी लुटवा ली, और आज वो उसने धमकी भी दे रहा है। क्या उसको रोकने वाला कोई नहीं? क्योंकि प्रशासन प्रूफ मांगेगा जी, वो प्रूफ होता नहीं। हाँ हम प्रशासन के पास जावांगे कि जिसने मेरे को ओपरा कर दिया, इसने टूना कर दिया, इन्हें हमारे घर के बर्बादी कर दी, प्रशासन कहेगा इससे क्या होगा, एक घंटी रखने से कुछ नहीं होता, ये तो वहम है। अब प्रशासन उसने दरखास्त नहीं लेवे, वो जावे तो किसके पास जावे? कोई सबूत नहीं है, सबूत है नहीं, प्रशासन इसने मानता नहीं, तो ना मानता तो वो भगत जो आदमी दुखी है ना, वो आखिर में उसका सरेंडर कर देंगे। और जी कई पंथों में ये कहना कि डेरे में, धाम में, भगवा बाणे में जैसे आप कर रहे हैं, महिला को अलाउ नहीं करते। लेकिन आप तो खुद जो हमारी माते हैं, कविता माते, आपकी होने वाली धर्मपत्नी, वो आज भी साथ में हैं। फिर उन महात्माओं को क्या जवाब देंगे जो उनके पंथ में ये अलाउ नहीं है? देखो अलाउ की बात नहीं होती, आप
कोई भी चीज है ना, नियम से अलग और खिलाफ ना चलो। जैसे माँ पार्वती है, नाथा में है, जी। आप नौनाथा के दर्शन करियो इस मंदिर में, तो जी, जी। उसमें एक बिना ढाडी उसमें है, सिंपल उसमें वो माँ पार्वती, क्योंकि बिना माँ के तो साधु ही पैदा नहीं हो सकता, प्रकृति है वो। लेकिन उसके लिए यूं लाभ नहीं है, मैं बैठा हूँ साधु बैठा हूँ, अगर मैं किसी ने और न रख रहा हूँ बगैर उसके, कोई मतलब नहीं है और उसको जी। मैं रख रहा हूँ, तो वो गलत तो है। ये संदेश क्या दूंगा मैं किसी को? मेरा काम है खुद गलत आगे होगा। मैसेज देना। जी, अब मैं गलत होऊंगा तो मैं किसको मैसेज दे सकूं? जी। अब एक साधु है, वो किसी को रख रहा है, तो क्या मैसेज जा रहा है जनता में, पब्लिक में? जी, अब मैं तो शादी करके ले आया हूँ, ब्याह कर ले आया हूँ, रख रहा के, जब तक मैं इसको क्यों छोड़ दूंगा? जब वो मेरे पास कोई रीजन तो हो छोड़ने का। जी, भाई मैंने को पैसा कमाना है, क्यों छोड़ना, मैंने किस लिए छोड़ना है? जी। ये रीजन तो नहीं मेरे पास को छोड़ने का। और वो साधु क्या कर रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी लिख लिया उन्होंने अपने आगे, और और महिला रखा है। महिला रख रहे हैं, तो धोखा दे रहे हैं वो समाज को। उनके लिए संदेश यो है, भैया तो आप अपने गृहस्थी बसा लो और गृह सेवा बाड़ा करनी है, संभाल लो। हाँ एक काम कर लो, और क्या फिर दोनों संभालने का दम होना चाहिए। जी, ना तो बिल्कुल। भगवान भी देखा है। जी, जी, अगर मान ले मैं पंथ के साथ, समाज के साथ गलत कर रहा हूँ, तो समाज तो दंड देगा, जब देगा ये ऊपर वाला तो देगा, जिसने जी, के नाम जी। पर मैं बैठा हूँ, जी। यो मैंने बख्शेगा थोड़ी, एक तो और चीज डरना जी, पड़ेगा। जी। एक और चीज है, कई बार आदमी फेमस होकर, चाहे इस गाने के मुताबिक या स्पोर्ट्स के मुताबिक या सिंगिंग के मुताबिक, जनता के पास अपना चेहरा काफी पॉपुलर करके और फिर राजनीति में आ जाए हैं। क्या आपका भी फ्यूचर प्लान कोई ऐसा है? ना देखो, मैं राजनीति से दूर रहूंगा। अगर राजनीति करनी होती ना, तो मैं अपनी नौकरी करके या कुछ भी कर लेता। जी। मैं इस लाइन में नहीं आता, क्योंकि देखो राजनीति वाले मेरे पास आवे हैं जी, और मैं उन्हें सपोर्ट भी करूँ, जी, मैं इलेक्शन में भी सपोर्ट करूँ, सारे काम करूँ, लेकिन मैं उसके लिए करूँ जो अच्छा है, जी, अच्छे आदमी ने मैं सपोर्ट करूँ, खुल कर करूंगा, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, तरना में आऊँ, जी। क्योंकि राजनीति में आ गया ना, तो फिर मेरा जो मकसद है ना, जिसके लिए मैं निकला हूँ, फिर ये पैसे में तब्दील हो जाएगा। फिर तो ये बात आ जाएगी भाई पैसे के लिए जो कुछ कर रहा है। हाँ, अगर कोई जैसे योगी जी बने हैं, अगर ऐसा कोई पद मिला है तो उसमें बुराई भी कोई ना, क्योंकि योगी जी ने के लेना किससे, जी, जो आज समाज यूपी बदल दिया, ऐसा कर भी सके। जी। लेकिन ऐसा नहीं वह मैं किसी दल में ऐसे चले आ जाऊं जो समाज ने बदनाम करा, उनके साथ समझौता मैं नहीं करूंगा, कभी जी। भी नहीं करूंगा। आज बेटे कितने, दो है ना आपके पास? हाँ, दो बेटे। दोनों बेटे बेटे जी, दोनों बेटे। कितनी एज होगी गुरु जी उनकी? एक 13 साल का है, एक 11 का। अगर निजी आपकी राय ले बेटों के प्रति, तो बड़ा हो गया क्या महात्मा बनाएंगे या गृहस्थी जीवन में रखेंगे उनको? नहीं, उनको पढ़ा रहा हूँ मैं, उनके ऊपर छोड़ दिया, वो पढ़ लिख कर अफसर बनो। मेरी तैयारी है उनको IAS IPS या जो भी बनाने की। जी, जी, मैं उनको इस लाइन में नहीं लाना चाहता, क्योंकि ये लाइन इतनी अच्छी नहीं है। जी, जी, मैं तो जैसे आ गया वैसे आ गया, परमात्मा जाना है। लेकिन इस लाइन में आने के बाद नु मान लो नींद, भूख, त्याग, इतना त्याग करना पड़ा है, हो सके उन तो हो ना हो, जी, और वो कर भी ले, तो क्या बेरा वो किस लाइन में जाना, आना चाहते हो ना आना चाहते हो, तो मैं थोपूं जी, कौन है? जी, हाँ, अगर उनकी इच्छा होगी ना, जी, तो वो अपने हिसाब से आ सको, मैं उनके लिए दरवाजे सबसे पहले खुले हैं। जी। मानव सेवा बहुत बड़ी चीज होती है। जी, सेवा में देखो आना तो अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। जी, अब मैं भी खुद चाहूँ ना, कुछ भी नहीं कर पाता, सारा दिन आदमी यहाँ उनकी सेवा में लगा रहूंगा, मेरा दिन सारा यही निकलने लग गया। तो जिंदगी तो मेरी भी है, मेरी भी इच्छा थी, मेरे बच्चे की भी इच्छा थी, कहीं घूमना है, कहीं पहाड़ हम चलाएंगे, कहीं वहाँ चलाएंगे। तो ये भी बेचारे मेरे कारण चुप हो गए बैठ गए, भी ने भी अपना त्याग स्वीकार कर लिया कि जो रास्ता मिल गया वही स्वीकार है, तो क्या करा। जी। आप जैसे घर में माँ बाप है, उन्होंने क्या कि भी अच्छी फील्ड मिल रही है आपको तरक्की करने की, जो भी आप यहाँ क्यों कन्वर्ट हो रहे हो? माँ बाप अभी हैं या क्या बताएंगे? नहीं, माँ बाप भी हैं, उनने भी फिर ये देखा ना, जो दुखिया है ना, वो मैंने मना कर दिया बीच में, एक बार ऐसा टाइम आ गया था जी, जब ये हो गया ना भी बाणा में लगा ये, तो जी, मैंने जी। उस टाइम मना कर दिया भाई मैं किसी का कुछ नहीं करता, और मैं अपनी नौकरी पर ध्यान देने लग गया। तो फिर वो आदमी मेरे माँ बाप के पास चले जाते, दुखिया थे जो, तो मेरे माँ बाप खुद फिर ये कहने लगे, निराश हो जाते फिर। हाँ, फिर मेरे माँ बाप खुद ये कहने लगे किसी इसका कर दे। फिर मैं कहा चलो ठीक है, फिर उन्हें भी पता लग गया कि भाई ये जो काम कर रहा है ना, भावना ये से। कर लेने दो, जी, क्योंकि जी, इसमें फायदा है। जी। लोग ना, मैंने मना कर दूंगा ना, तो मेरे माँ बाप दूर चले जाए, फिर वो यहाँ आऊंगे मेरे पास, वो कहेंगे बोला इसका कर दे, मैं कहूँगा आप तो मना करो, मैं नहीं करना चाहता, तो फिर करना पड़ गया। कुल मिलाकर ये सब सहमत हो गए, फिर उसमें माँ जी। बाप भी सब सहमत हो गए, भाई बंधु सब। ऐसा भी होता होगा जी,
औरों के सताए हुए आते होंगे यहाँ, जैसे आपने बताया ना, ठगाई भी होगी, इज्जत भी गई, सब कुछ हुई, क्या उनको सपोर्ट नहीं मिलती यहाँ के कि उनके खिलाफ आवाज उठाओ और किसी और कोई बलि ना चढ़े, वहाँ किसी का पैसा ना जाए, जान ना जाए, ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती यहाँ आगे आपके पास? नहीं देखो, एक बार आदमी दुखी होगा उस टाइम तो ठीक है, ठीक होने के बाद तक किसी का आपने पूछ लियो तेरा ऊपर आता हो, मना ही कर देगा। क्योंकि कैमरे के सामने कोई नुआगराजी को नहीं कि ये मर ठग लिया, नु कर लिया, सबने सोचा क्यों भड़क ली। ये मान ले अगर वो सारे इकट्ठे हो जाए तो मैं उस आदमी ने सबक सिखा सकूं हूँ जी जिसने उसको लूटा है ना। जी जी अगर वो मेरा साथ दे तो मैं उसके साथ खड़ा हो सकूं, उन्हें पकड़ भी सकूं जी भाई इतने इसको लूटा है। लेकिन आदमी हाँ नहीं बनना चाहते, जी आदमी चाहो बस अपना कष्ट कटा लो, घरा बैठ जाओ और ना नू ओटे एक हमारा भूत थे एकदम नाट जाएंगे। और जब आड़ा है ना जिस टाइम पे, उस टाइम कुछ हाँ बरा ले, जी उस टाइम वो सारी अपने आप बताओगे मेरे यह दिक्कत कर दी, फलाने भगत का गया था, उसने इतने साल तक मेरे को बंदी बना कर रखा, लूट लिया, पैसे खा लिए, मेरा भाई मार दिया, फलाना मार दिया। लेकिन जब उसका काम यहाँ हो जाता है ना, फिर अगर आप उसने बुलाना चाहोगे ना भाई आज आज उस भगत का बदला ले ले, लेकिन वो सामने नहीं आता फिर। जी लेकिन मैं तो उन भगता ने एक संदेश दूं हूँ कि परमात्मा देख रहे आप, उससे तो डरो, कम से कम ऐसा तो ना करो, किसी आदमी की जिंदगी खराब ना करो। जी और मैं तो ये कहूँ लूटन पटन था अच्छा, अपने देवी देवता न किसी बाबा साधु की शरण में चले जाओ, जी इन भगता का मत लूटो। हाँ जो भगत सही हैं बहुत से मेरे नजर में वैसे भगत हैं जो सही इरादे हैं, जी अगर उनसे कुछ नहीं होता ना वो जगह बताओगे आप वहाँ चले जाओ। जी ऐसे भी बहुत से भगत हैं जो जी, सही हैं, मैं सब ने गलत नहीं अपने कर। बस की बात नहीं है भाई, वहां चले जाओ। हाँ लेकिन कुछ ऐसे हैं पैसे के लोग, मैं ये ना करते जाओ, वो नु कहें अब की बार आओगे नू कर दूंगा, सालों साल बंदी बना ले, मतलब एक आदमी ने बंदी बना के रखा है वो तो। एक है चीज और जी, कोई डांस में जाता है या और कुछ है, गांव वाले बोलेंगे कोई लड़की हो ना वो तो नाचने वाली है, उधर फलान डकड़ा है, मैं नहीं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा किसी का भी। और यहाँ जैसे आपने बाणा धारण करा, कोई लोग, आपने भी ये फेस करा होगा, लोग कहते हैं कहीं वो तो ढोंगी है, बाणा ऐसे डाल के लोगों ने बहकावा है, तो कुछ बदलाव होता है, करना चाहते हैं तो उन चीज़ों का फेस करना होता है, जरूरी बात होती है, नहीं तो फिर अपनी अच्छाई का, अपनी कामयाबी का एहसास नहीं होता। और जब कुछ बन के जनता के सामने अच्छे प्लेटफॉर्म उतरता है तो वो टोंट मारने वाले फिर तारीफ करेंगे। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ, आपने फेस किया ऐसा? देखो मैंने इस लाइन में आने के लिए 12 साल इंतजार करा है। जी इंतजार क्यों करा, पहले मैंने अपने गांव को, अपने समाज को समझा जी भाई ये मेरे प्रति कैसे विचार है इनके। जी ना तो मैं ये काम तो 12 साल से कर रहा हूँ, मैं पहले भी बता देता लोगों अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले अपने गांव का, अपने समाज का रुझान देखा मैंने। जी तो पूरे गांव में मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो ये कहता हो भाई ये गलत है, ये गलत कर रहा है, क्योंकि 12 साल बहुत हो जाते हैं एक जी, आदमी का बहुत लंबा पर्चा पीरियड होता फाड़ने है का। जी। 12 साल में मेरे पूरे गांव से एक आदमी ऐसा नहीं आया जिसने आगे ये कहा तू गलत है। फिर मैंने एक मौका भी दिया गांव को, इस 11 तारीख को मैं गांव के बीच में गया और मैंने गांव से प्रार्थना करी अगर मेरे में कमी है, कोई मैं गलत कर रहा हूँ तो अब भी मैंने रोक लियो, एक बार मेरे पास आकर मैंने बता दियो, ताकि मैं इस लाइन में नहीं आऊंगा। जी अगर मैं इस लायक नहीं हूँ तो मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं आप नहीं रोकोगे तो मैं इस लाइन में चला जाऊंगा, उसका मैं गलत भी हूँ। तो मैंने पूरे दोनों गाँव को, या आस पास भी गया हूँ, लाडो दामड़ कई गाँव में गया हूँ, जी मैंने इन गाँव को हाथ जोड़कर अपने लिए मौका मांगा जी भाई आप मेरे को 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, मैंने घर चाहोगे मैं घर आ जाऊंगा जी। ना। अगर मैं रॉन्ग साइड हूँ तो हाँ धाम पाग मैंने बताइयो जरूर। जी लेकिन पूरे गांव ने एक साथ ये कहा जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो और आगे बढ़ जाओ, तब जाकर मैंने फिर आगे ये कदम उठाया है, ये मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ। जी। एक दो चीजें और आती हैं जी, गरीबी रेखा से गुजरना, कई बार हालात, तंगी का माहौल देखना, और बड़ा होकर जब वो गरीबी जो बच्चा देख लेगा वो ही इंसान की पैसे कदर जानेगा। क्या आप भी उस परिस्थितियों में से गुजरे, या बड़े बुजुर्ग जैसे माँ बाप आज तक बैठे हैं, अच्छी जिंदगी व्यतीत करी, अच्छी एजुकेशन ली शुरू से ही? नहीं देखो गरीबी भी देखी है, सारी चीज देखी है, हम गांव में रहा करते, घर भी छोटा था, सारी चीज देखी है हमने। जी। और 2005 के बाद फिर हमने मेहनत करी, ट्रैक्टर वगैरह लेकर अपने आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हमने भी गरीबी देखी है। जी और सबसे बड़ी बात क्या है, गरीबी भी और साधु संत में गए जाकर मैंने उनके लिए अनुभव भी कराया है, जी एक संत समाज को भी समझा, मर्यादा को भी समझा है। जी। मैं हर पंथ में गया हूँ और गांव के भी मैं अच्छी तरीके से आप जानू। कौन से पंथ से हैं जी? नाथ पंथ से। जी 32 धोनी बैराग पंथ है, जी और मैं सारे का घूमया हूँ। जी। अब जरूरी नहीं होता जो गरीबी देख ले वो आगे भी जाके कुछ कर ले, ऐसे जी। बहुत से उदाहरण हैं जो गरीबी से उठकर आज नेता बन गए,
लेकिन आज वो नहीं समझ रहे किसी को। सबसे बड़ी इंसानियत है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बस उसके अंदर एक निर्दयी होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। अब मैंने तो समाज के लिए, सेवा के लिए इस लाइन में आया हूँ। अगर किसी ने ऐतराज है, किसी ने कोई गलत लग गया है, तो मैं तो ये कहूँ भैया आकर मेरे से बात भी करो, मतलब समझाओ। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं बदलूंगा अपने आप में। मैं ये नहीं कहता मैं पूर्ण हूँ, क्योंकि मैंने 12 साल हुए, 12 साल तक बच्चा है, ये जवानी शुरू हुई मेरी। अगर मैं गलत हूँ, किसी साधु समाज ने कोई मेरे तो ऐतराज है, आपत्ति है, तो आके बताओ या मैंने बुलाओ, मैं आऊंगा, मैं मिलूंगा, मैं अपनी बात सुधारूंगा। लेकिन हाँ, मैं इस लैंड में आया हूँ, पैसे के लिए नहीं आया हूँ। हम दोनों सेवा के लिए आए हैं और हम साथ ही रहना चाह रहे हैं और साथ ही रहेंगे। आप भी और है जो हमारी माते है, आपकी धर्मपत्नी है, वो भी साथ लगकर सेवा करती है या गद्दी पे आप अकेले बैठ के लोगों को सुझाव देते हैं? नहीं, वो गद्दी पे नहीं बैठती, वो खाली सेवा करती है। क्योंकि वो चाव है मैं वो बच्चे की सेवा कर लूं, क्योंकि मेरा तो सहमत अकेला भी कई दिन रह जाऊं, किधर चला जाऊं। वो कह रही है जब तक बच्चे अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो मैं इसलिए बच्चे की सेवा में ही रहूंगी, गद्दी वगैरह मैं कुछ नहीं लूंगी। क्योंकि गद्दी पर आने के बाद उसने अपने बच्चा का ध्यान नहीं रहता। अब जैसे मैं हूँ, मैंने बच्चा का नहीं पता रहता कौन सी क्लास में है, क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग है, मैं नहीं जा पाता, लेकिन वो उस बच्चे के लिए निभारी है। अगर हम दोनों इस लाइन में पैर का बाना बैठ जाएंगे तो फिर बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो इसलिए वो इस लाइन से दूर है। हाँ, मेरा साथ दे देती, जैसे मैं नहीं होता ना, पीछे से कोई आ जावा है तो वो उसने कुछ रास्ता दिखा दे है, कोऑपरेट कर रहे हैं जी, कोऑपरेट कर रही है वो जी। आज ये ज्ञानवर्धक बातें, क्योंकि न तो ये कहीं किताब में छपी होती हैं और ना ही कुछ जो प्रैक्टिकली बात होती हैं, बीती हुई हैं, गृहस्थी जीवन को लेकर के, राजनीति को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर के, कई सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं। आप लोग गुरुजियों के विचार के ऊपर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि लोगों के लिए एक सच्ची आस्था, अच्छे रास्ते दर्शाने जरूरी होते हैं। हमारा वीडियो बनाने का ये नहीं किसी का चेहरा बदनाम करना या किसी की इंसल्ट करना, बल्कि अच्छी राह दिखानी है। ये ज्ञानवर्धक बातें ये भी जरूरी होते हैं समाज के अंदर। और आज कई बार देखते हैं ना, उधर लिविंग का, उधर अफेयर का, उनको इतने शेयर करते हैं। जो सब अच्छी बातें होती हैं, इनको भी आगे बढ़ावा दिया करो और अपने अपने विचार दिया करो, शेयर किया करो ज्यादा। जी जी, आप एक ये उदाहरण है जी। आप एक साधु ने देखोगे, साधु क्या करेगा, तपेगा जपेगा, ये काम है ना जी। लेकिन वो दोनों चीज इकट्ठी नहीं कर सकता, इसलिए साधु ने गृहस्थी अलग करा, क्योंकि गृहस्थी में क्या है, घर की चकचक इतनी हो जाएंगे, वो साधु तब कर नहीं पाओगा, घर की लड़ाई मुड़झ कर रह जाएगा। लेकिन एक गृहस्थी और एक साधु, हमने साधु का कर्म कौन सा नहीं करा, तपस्या हम करने लाग रहे, सेवा हम करने लाग रहे और गृहस्थी भी निभा रहे। तो मैं एक संदेश देना चाहूँ, हर आदमी हर चीज कर सके, बस वो अपनी शक्ति ने पहचानो जी। अब ये नहीं है कि आप गृहस्थी में परेशान होकर रह जाओ, गृहस्थी ने भी निभाओ और साधुआ की सेवा में लग जाओ, गुगा की सेवा में पूरे 24 घंटे में अगर 2 घंटे भक्ति का भी निकाल लो आप, और ना तभी ने में एक 5 दिन 4 दिन की तो सेवा तो करे इसको आश्रम में, गौशाला में। बात और रहेगी गुरुजी पूछनी, जब एक डॉक्टर होता है MBBS, कई साल की मशक्कत होती है उसकी, बल पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में चश्मा चढ़ लेता है, काफी खर्चा हो लेता है, परिवार का भी त्याग, नींद का भी, भूख का भी, ठंड और गर्मी, मौसम का भी, और फिर उसके हाथ में डिग्री आती है, MBBS डॉक्टर हो गया, लेकिन जी फिर भी वो इलाज नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास में प्रैक्टिकली जो है एक तजुर्बा नहीं है। अपने सीनियर डॉक्टर के पास में जाके तजुर्बा लेगा वो, उसके लगभग 8 से 10 साल बीत जाते हैं। फिर भी वो परमपिता परमात्मा से कामना करता है, परमात्मा मेरे हाथ का पेशेंट ठीक हो, तब वो कामना करता है। और फिर भी कोई उलझन हो जाती है तो हाथ में उसकी डिग्री होती है। लेकिन आप ये इलाज करते हो, ये कोई डिग्री है या मान्यता है या अंदर का गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप लोग? देखो कई बार क्या हो जाता है, बीमारी मारे भी हो जाए, पेट में दिक्कत होगी, दर्द होगी, मुझे पता लग जाए डॉक्टरी होगी तो मैं भी डॉक्टर का ही भेजूं, मैं खुद भी जाऊं डॉक्टर का ही नहीं करता, मैं नहीं जाता। पीछे मैं इसी साल में बीमार होया था, मैं 3-4 दिन डॉक्टर का गया हूँ, क्योंकि मैंने पता है डॉक्टरी जैसे एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर टूट गया, ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ही करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा किसी का। मैं सिर्फ वो काम कर सकूं हूँ जो डॉक्टरी के नहीं है। जैसे मान लो कोई दुष्ट आत्मा, हाँ बुरी आत्मा को उसके अंदर प्रवेश कर गिर, वो उसने ठीक नहीं होने दे रही, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ। बाकी जो डॉक्टरी ना, ऑपरेशन करना, ये करना, ये डॉक्टर ही करेंगे और हमने भी उनकी जरूरत है। हम डॉक्टर ने बड़े मानना है,
और ये मानना डॉक्टर भगवान का रूप है, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा काम कर सका है जो हम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर किसी भी चीज को बदल सका है, ऑपरेशन करके ने एक अंग को दूसरी जगह जोड़ सका है, वो हमारे बस का नहीं है। हम तो सिर्फ के है उसके लिए दुआ करांगे परमात्मा से, अगर उसका कोई बुरी चीज है तो वह दूर हट जाएगी, उसका इलाज हो जाएगा। उसके बाद भी मैं एक बात करूँ, डॉक्टर के भी दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो अपने हिसाब से करेगा, साइंस के हिसाब से, हम करांगे दुआ के हिसाब से। दुआ में कि एक बार उसकी जान जरूर बचा सका, मान लो उसको ओपरी भी ना हो तो भी नुकार है डॉक्टर भी छुट्टी लाग जा, भी डॉक्टर की दवाई ना लागी एक छुट्टी लागी, तो वह छुट्टी किसकी, वह आस्था की हुआ है। वह कोई भी लेवेगा ना, खुद पीजीआई में डॉक्टर ही भेजे पेशेंट आड़े, जब डॉक्टर ने ये लगे ना अब ये पेशेंट कुछ और डर का है तो कुछ रोज तक